नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने और एक बुक समरी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आप सबके सामने फिर से अच्छे बुक समरी ला सकूँ। तो दोस्तों, आज हम सब ब्लिंक बुक समरी के बारे में जानेंगे। इस बुक के लेखक है मैल्कम ग्लैडवेल। मैल्कम ग्लैडवेल एक कनाडाई लेखक, पत्रकार और पब्लिक स्पीकर है। उनके लेखन मुख्य रूप से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। मैल्कम की अन्य प्रसिद्ध किताब में है द टिपिंग पॉइंट, आउटलाइन, गोलियत, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ब्लिंक किताब 2005 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में तेजी से निर्णय लेने और प्रथम प्रभाव के महत्व को समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम ज़्यादा सोचे समझे पल भर में सही निर्णय ले सके। ब्लिंक किताब में लेखक मैल्कम ग्लैडवेल त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाते हैं, जिससे उन्होंने थिंक स्लीसिंग का नाम दिया है। ये पुस्तक इस बात पर आधारित है कि हमारा मस्तिष्क बहुत ही कम समय में गहराई से सोचने की क्षमता रखता है और अक्सर ये त्वरित निर्णय सही होते हैं। इस किताब में कुछ मुख्य बिंदु को आज हम सब जानेंगे। त्वरित निर्णय की शक्ति। हम कई बार बिना ज़्यादा सोचे विचार किए केवल कुछ क्षणों में निर्णय लेते हैं, और ये त्वरित निर्णय कई बार विश्लेषणात्मक सोच से भी अधिक प्रभावित होते हैं। बेहतर निर्णय कैसे लें? पुस्तक में बताया गया है कि किस प्रकार हमारे अनुभव और प्रशिक्षण हमें बेहतर त्वरित निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हम किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारे इंटेंसिटी बेहतर होती जाती है। थिंक स्लीसिंग। ग्लैडवेल के अनुसार हम किसी भी स्थिति या जानकारी का एक छोटा हिस्सा लेकर पूरे प्रशिक्षण को समझ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो विशेषज्ञता और अनुभव से आता है। अनुभव और पूर्वाग्रह। त्वरित निर्णय में अनुभव एक बड़ी भूमिका निभाती है कि हमारी त्वरित निर्णय लेना सही नहीं होता। कई बार हमें सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में त्वरित निर्णय बेहतर हो सकता है। अवचेतन सोच। इस किताब का एक प्रमुख विचार ये है कि हमारा अवचेतन मन कई बार हमारी सोच से भी तेज काम करता है। हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से लगातार जानकारी को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत उसकी छवि बन जाती है, जो कि अधिकतर समय सही साबित होती है। अधिक जानकारी से हानि। कई बार हम सोचते हैं कि जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी, उतने अच्छे निर्णय हम ले सकेंगे। लेकिन ब्लिंक में ग्लैडवेल ये तर्क देते हैं कि अधिक जानकारी हमारे निर्णय को भ्रमित कर सकती है। कम जानकारी का सही विश्लेषण करके भी अच्छे निर्णय लिया जा सकता है। ये विशेषकर उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां अनुभव त्वरित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि खेल, चिकित्सा। विफलताएं और गलत निर्णय। हमारी त्वरित निर्णय शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होते। पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक प्रभाव और जानकारी की कमी हमें गलत निर्णय पर मजबूत कर सकते हैं। पुस्तक में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने त्वरित निर्णय लिए, लेकिन वे गलत साबित हुए।
इससे ये सीखने मिलता है कि हमें अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहना चाहिए। ह्यूमन लाइफ डिटेक्टर पुस्तक में पॉल एक्समेल के माइक्रो एक्सपीरियंस चर्चा की गई है। पॉल एक्समेल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जो ये अध्ययन करते हैं कि लोग झूठ बोलते समय अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते। उनकी शोध में ये पाया गया है कि कुछ सेकंड के लिए चेहरे पर आने वाली सूक्ष्म अभिव्यक्तियां सच को पकड़ कर देती है। विशेषज्ञ इन संकेत को तुरंत पढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें दूसरों की सच्चाई का पता चला जाता है। ये एक ऐसा कौशल है जो केवल अनुभव और जागरूकता से ही विकसित होता है। कोका कोला वर्सेस पेप्सी का प्रयोग पुस्तक में ग्लेडवेल ने ये दिखाया है कि त्वरित निर्णय कैसे कभी कभी विपरीत हो सकता है। जब लोगों को बिना ब्रांड की जानकारी की कोका कोला और पेप्सी की स्वाद का परीक्षण करने को कहा गया तो ज़्यादातर लोग ने पेप्सी को चुना क्योंकि वो मीठा होता है। लेकिन जब उन्हें पूरे पेय का अनुभव करना पड़ा तो ज़्यादातर लोग कोक को पसंद करते हैं। ये दिखाया है कि हमारे निर्णय सिर्फ स्वाद या अनुभव पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन में बसे ब्रांड और उनके वही धारणाओं पर भी निर्णय होता है। अनुमानित चयन और आवेग ग्लेडवेल ने इस बारे में भी बात की कि त्वरित निर्णय कब फायदेमंद होते हैं और कब नहीं। त्वरित निर्णय लेना उस समय फायदेमंद होता है जब हमारे पास सही अनुभव और जानकारी हो, लेकिन अगर हम बिना किसी विशेषज्ञ के आवेग में निर्णय लेते हैं तो ये हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना अनुभव के शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वो जल्दबाजी में नुकसान उठा सकता है। वार गेम्स और मिलिट्री निर्णय ग्लेडवेल ने सेना और योद्धाओं के परिस्थिति में त्वरित निर्णय लेने के उदाहरण दिए हैं। सेना में कमांडो को अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें बहुत जल्दी निर्णय लेना होता है। ब्लिंग में वर्णित एक उदाहरण में एक युद्ध स्थान के दौरान एक अनुभवी अधिकारी ने बहुत कम जानकारी के आधार पर सही निर्णय लिया और उसे योद्धा में सफलता मिली। ये दिखाता है कि त्वरित निर्णय का कौशल सिर्फ अनुभव से आता है और ये कैसे कार्यरत होता है। कला और त्वरित पहचान ग्लेडवेल एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं जहां एक कला विशेषज्ञ ने सिर्फ एक झलक में ये समझा लिया कि एक बहुमूल्य मूर्ति नकली थी, जबकि कई अन्य विशेषज्ञ जो गहराई से अध्ययन कर रहे थे इस पर विश्वास नहीं कर सके। विशेषज्ञ के पास अनुभव और गहराई से समझ थी जिसने उसे केवल कुछ सेकंड में सही निष्कर्ष तक पहुंचाया। ये दर्शाता है कि कैसे विशेषज्ञता और गहराई अंतर्दृष्टि हमें त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्राकृतिक निर्णय लेने के दृष्टिकोण ये सिद्धांत बताते हैं कि हम कैसे कठिन और अनिश्चित परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेते हैं। जब हमारे पास समय की कमी होती है और स्थिति अत्यधिक जटिल होते हैं तो हम अपनी प्रवृत्ति, अनुभव और अंतर्ज्ञान पर निर्भर होते हैं। ब्लिंग ये दर्शाता है कि प्राकृतिक निर्णय प्रक्रिया कैसे काम करती और कैसे कुछ लोग इसे दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते। मॉरल निर्णय और त्वरित निर्णय पुस्तक में ये भी बताया गया है कि
नैतिक निर्णय लेने में भी त्वरित प्रक्रिया की भूमिका हो सकती है। कई बार हमें नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं जहां आपको तुरंत ये तय करना होता है कि किसी की मदद करनी है या नहीं। इस तरह के नैतिक निर्णय कई बार प्रेरित होते हैं और वे हमारे आंतरिक नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होते हैं। सरलता का जादू। लेखक ने यह भी बताया है कि त्वरित निर्णय में सरलता का महत्व होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जटिल समस्या का समाधान भी जटिल होना चाहिए, लेकिन कई बार सबसे अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर सरल होते हैं, क्योंकि हम अधिक जानकारी के बजाय केवल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये निर्णयों को जल्दी और प्रभावी बताते हैं। सांस्कृतिक और संदर्भ। ब्लिंग में ये भी बताया गया है कि त्वरित निर्णय में सांस्कृतिक और संदर्भ का महत्व होता है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव हमें प्रभावित करते हैं कि हम किसी विशेष परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में ज़्यादा मिलनसार होते हैं, जबकि कुछ संस्कृतियों में अधिक दूरी बनाए रखते हैं। ये सांस्कृतिक उत्तरों का प्रभाव हमारे त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पड़ता है। ब्लिंग त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। ये पुस्तक दिखाते हैं कि हम कुछ सेकंड में भी जटिल निर्णय ले सकते हैं और ये क्षमता हमें अनुभव, विशेषज्ञता और हमारी आंतरिक सोच में मिलती है। लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और समझना चाहिए कि कब त्वरित निर्णय उपयोग है और कब नहीं। धन्यवाद।